कक्षा 10 गणित विषय के हमारे प्यारे बच्चे, अनवरत जिस विषय पर हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से आजकल हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमने आपको बार बार बताया है कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ खास पैटर्न हैं जो निश्चित रूप से यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं पैटर्न में से ये दो पैटर्न के सवाल लेकर आपके सामने आए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे अलग अलग आधार पे एक उभयनिष्ठ लंब का हो या फिर अलग अलग लंब पे उभयनिष्ठ आधार हो। ये मैटर आपका पीछे छूट गया है, मतलब पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा हमने 60 में लिख दिया है पाद का, यानी कि टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। ये पैटर्न हमारा क्या है? ये पैटर्न हमारा ये है कि अगर एक ही समतल पर दो अलग अलग ऊंचाई की वस्तुएं खड़ी हैं, जैसे यह समतल पर एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो AB को हमने मान लिया भवन। अब ये भवन हमारा 7 मीटर ऊंचा है, ये कह रहा है। अब इस भवन के शिखर से उसी समतल पर खड़े एक टावर को हम देख रहे हैं, तो कह रहा कि टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि भवन के शिखर से हम टावर का शिखर देख रहे हैं और भवन के शिखर से टावर का पाद देख रहे हैं। बच्चों, मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पर जो एक क्षैतिज समतल जाएगा ये 60 डिग्री और अवनमन ये जो 45 है तो ये उन्नयन 45 हो जाएगा, और इसका कुछ भी नाम रख दें तो आप देख रहे हैं कि DE भी 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि भवन के आधार और टावर के आधार के बीच की दूरी x मीटर है और जो अतिरिक्त ऊंचाई टावर की CE है उसको हमने मान लिया h। अब हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे, उससे पहले यहाँ दर्शा दें AB भवन 7 मीटर, CD टावर है, वास्तव में इसकी ऊंचाई h धन 7 मीटर हो जाएगी। अब आप ध्यान देंगे, कह रहा कि टावर की ऊंचाई बताइए, और अगर हमसे ये पूछता कि भाई भवन और टावर के बीच की दूरी भी बताइए तो आप दोनों बताइए। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABD। आप फिगर में देखिए ABD, तो AB बटा BD बराबर tan 45। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट लाइन h बाई x इज इक्वल टू 1, तो हमने पाया h इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी दूरी BD की है वही AE की, इट इज आल्सो x मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज CEA, ध्यान से देखेंगे CEA लेते हैं, तो यहां पर 60 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा और AE आधार हो जाएगा। तो सॉरी, यहां पर h 7 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो CEA में अब लीजिए CEA,
तो हो जाएगा h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, h बाई 7 इज इक्वल टू √3। यहां लिख देंगे बिकॉज x इज इक्वल टू 7, समीकरण 1 से हमने देखा x इज इक्वल टू 7 है, तो h इज इक्वल टू 7√3 हो जाएगा। अब हमें टावर की ऊंचाई बताने के लिए आप देख रहे हैं h प्लस 7 यानी टावर की ऊंचाई h प्लस 7 और h की वैल्यू आई है 7√3 प्लस 7 यानी 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू आपसे कहा जाए कि भाई √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग जो भी हो, तो आप उसको रखकर और ज़्यादा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा आंसर में ये आप रिप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न कि यानी दो अलग अलग ऊंचाई के खंभे हैं और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर खड़े किए गए हैं। बच्चों यह भी बड़ा आसान पैटर्न है हमारा। आप सड़क की चौड़ाई BC और जो खंभे लगाए गए हैं, तो इस बार ध्यान दीजिए दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है, प्रश्न में साफ लिखा गया है। अब बीच का कोई एक बिंदु है जहां से हम एक खंभे का उन्नयन कर रहे हैं शिखर का और दूसरे के शिखर का, तो ये आप कहीं भी ले सकते हैं। बस यही है कि जब शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश होगा तो वो इस खंभे के निकट का बिंदु होगा, तो दूसरा इसके दूर का बिंदु हो जाएगा यहाँ 30 डिग्री। बच्चे अगर आपके मन में कुछ आ रहा हो कि ई क्यों नहीं हम इधर लिए, तो ले सकते हैं। तब यहाँ पर यह डी का उन्नयन 60 हो जाएगा, ई का उन्नयन 30 हो जाएगा। अब हमने यह देखा AB बराबर DC खंभे हैं जिसको हम H से लिख रहे हैं, और BC सड़क की चौड़ाई है। BC सड़क की चौड़ाई है। अब अगर हम BE को X मानते हैं तो EC हमारा 80 माइनस x का आधार बनेगा, यानी ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर सवाल में दी गई है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में, तो AB बटे BE बराबर tan 60, तो h बटे x बराबर √3, h बराबर √3x, इक्वेशन फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज DCE में h बाई 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 30, तो h इज इक्वल टू 80 माइनस x tan 30 होगा 1/√3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसे आप आसानी से कर लेंगे जब इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू √3 यहां पुट करेंगे। पुट हिंदी मीडियम में बच्चे लिखेंगे कि समीकरण 1 से h बराबर √3x रखने पर
तो x की जगह जब आप √3x लिखोगे तो कुछ ऐसा समीकरण आपका बनेगा 1/√3 80 - x। अब दोनों पक्षों में √3 से गुणा कर दो, तो √3 का गुणा 3x, √3 कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस। अब आप सॉल्व करेंगे x बराबर, यानी ये 4x माइनस x इधर होगा, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4 यानी कि 20 मीटर। तो वो बिंदु जिस खंभे के निकट है, एक खंभे से उसकी दूरी 20 मीटर होगी और एक खंभे से उसकी दूरी 60 मीटर होगी। अब अगर खंभे की ऊंचाई आपको निकालना है तो यहाँ x की जगह पे x की वैल्यू 20 रखेंगे, तो 20 करड़ी 3 हो जाएगा। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है बच्चों। हमारे ख्याल से अब आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितने भी थे, ये सारे पैटर्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका विशेष रूप से कोई भी क्वेश्चन स्पेशली हार्ड टाइप का होगा तो आप उसके लिए हमको एनीवे संपर्क करिएगा। मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।